दोस्तों, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार थी उन जगहों पर बीजेपी वालों ने ये कानून नाफिज कर दिया था कि जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी मुस्लिम बेचने वाले हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाले हों या ठेले वाले हों या होटल वाले हों, सबको अपना धर्म बताना होगा कि मेरा धर्म क्या है, उस पर लिखना होगा ताकि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले जितने भी हिंदू हैं वो मुस्लिम दुकानों से सामान ना खरीदे बल्कि हिंदू दुकान से सामान खरीदे और वहीं से खाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो ज़ोरदार एक तमाचा कह लें तो गलत नहीं होगा, इतना ज़ोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है जिस फ़ैसले को सुनने के बाद आप खुशी से मचल जाइएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी दुकान होगी और उस दुकान पे आपको ये लिखने पर मजबूर कर दिया जाए कि आप लिखिए कि आपका नाम मोहम्मद आरिफ है और उस इलाके में ज़्यादातर हिंदू लोग हों और आसपास में हिंदुओं की भी दुकान हो, तो सोचिए इस नाम की वजह से बिल्कुल हेडलाइन में कानूनी तौर पर बता दें कि बिल्कुल बड़े अक्षरों में आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा धर्म मुसलमान है, तो उस इलाके के जितने भी हिंदू हैं या आसपास में जितने भी सफ़र करके आते हैं हिंदू लोग, वो मुस्लिम की दुकान से सामान नहीं ख़रीदेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी दुकान का बड़ा नुकसान होगा, बहुत खसारे में आप रहिएगा। और जितने स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है सब में ये कानून लागू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। ज़ोरदार तमाचा मारा है इस कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो कानून लाया गया है कि ठेले वाला हो या होटल वाला हो या सब्ज़ी बेचने वाला हो, उस पर अपना धर्म लिखना होगा, उस पर मुस्लिम का नाम लिखा होना ज़रूरी होगा। अगर वो मुसलमान है तो ये आदेश रद्द कर दिया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और ऐसी कैफियत में जो रिएक्शन वहाँ की दुकानदारों का हुआ वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। जब ये बोर्ड लगे थे बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, फ़र्क काम पर फर्क था। और अब जैसे बोर्ड हट गए हैं, अब फ़र्क नहीं पड़ा, अब जैसे सही चलेगा काम पहले ही जैसे ही। बहुत ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है हाँ जी, हटा दिया है। और 26 तारीख तक अभी तो ये बात की रखी गई है, क्या परमानेंट हट जाना चाहिए? परमानेंट हट जाने चाहिए जी, ये तो भेदभाव था। देखो काम पर किस तरीके का असर पड़ रहा था इस बोर्ड? हाँ, इससे प्रभाव पड़ रहा था, बहुत गलत असर पड़ रहा था कारोबार पे, घट गई थी दुकानदारी जी। घट गई थी जी और जैसे बोर्ड हटा दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा चल रही है, वहाँ काम ठीक रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह काम ठीक रहेगा। किस तरीके से खुशी से ये लोग मचल रहे हैं कि चलो भाई अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज मुसलमानों के हित में फ़ैसला दिया है, जिसके बाद अब हमारा रोज़ी रोटी भी चल जाएगा, हमारे बीवी बच्चे आसानी के साथ हम जो कमा रहे हैं उसके ज़रिए से हम खिला पिला पाएंगे। अब सोचिए ना दोस्तों, रमज़ान शरीफ कितना मुक़द्दस वाला महीना है, इसमें मुसलमान खूब खर्च करता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो दूसरों से लेकर के खर्च करता है, एक महीने तक, चाहे वो सेब 400 रुपये किलो ही क्यों ना हो जाए, वो सेब ख़रीद करके मुसलमान खाता है। और ख़रीदते वक्त ये नहीं देखता है कि हम कहाँ से ख़रीद रहे हैं, हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि जिसके पास से मौका मिलता है मुसलमान वो फल सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेता है। ये मुसलमान नहीं देखता है कि भाई ये हिंदू है तो इससे हम सामान ना ख़रीदें, ऐसा नहीं सोचता। और आप सोचिए ना, मुसलमान कितने ज़्यादा कपड़े रमज़ान में ख़रीदते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, 70 से 80% जो दुकानदार हैं वो हिंदू दुकानदार हैं, जहाँ पर मुसलमान पूरे तौर पर शॉपिंग करते हैं। और ना ही मस्जिदों में हम लोगों ने ऐलान करवाया कि भाई मुसलमान जो है वो हिंदू की दुकान में शॉपिंग ना करे, हिंदू की दुकान में सामान ना खरीदे, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा। सोचिए ना, ये कैसी नफ़रत वाली लहर लोगों ने उठा दी है। ये नेता लोग तो अपने वोट के चक्कर में किस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं।